दोस्तों, हम गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन को जानने से पहले गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद उत्तम चंद गांधी है और माता का नाम पुतलीबाई। इनकी योग्यता है, इन्होंने विदेश जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और जब 1915 में ये भारत लौटे तो इन्होंने आंदोलनकारी के रूप में ब्रिटिश शासन का खिलाफ आंदोलन किया। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। अब हम इनके द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में जान लेते हैं। गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन की सूची निम्न प्रकार से है। सबसे पहला दोस्तों हमारा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। तीसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था। चौथा है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में हुआ। पांचवा है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ। छठा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ। इसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। हमारा सातवां आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक एक करके सभी आंदोलन के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, हमारा सबसे पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ। यह भारत के बिहार राज्य के चंपारण जिले में हुआ था। जब ब्रिटिश शासन द्वारा गरीब किसानों का उत्पीड़न किया जाता था, उन्हें खाद फसल उगाने नहीं दिया जाता था, जमींदारों द्वारा उन्हें नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था और उनकी फसलों को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया जाता था, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। तब उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर अपनी व्यथा का वर्णन किया, जिससे कि गांधी जी चंपारण पहुँचे और वहाँ पर किसानों की स्थिति देखा और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। यह था हमारा चंपारण सत्याग्रह। अब हम अपने अगले सत्याग्रह की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ। यह गुजरात में खेड़ा में हुआ था। जब 1918 में गुजरात की खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, जिस कारण वह कर माफ़ी की मांग कर रहे थे। परंतु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार किया और किसानों के नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ़ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया था। यह था हमारा खेड़ा सत्याग्रह। अब हम अपने तीसरे सत्याग्रह की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा सत्याग्रह है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। गांधी जी ने वर्ष 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा बोनस को समाप्त करने के खिलाफ था। बाद में मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की सहमति दी, परंतु उस समय की महंगाई को देखते हुए 35% बोनस की मांग की गई, जिसे ट्रिब्यूनल कोड द्वारा स्वीकार किया गया। इससे गांधी जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। ये था हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब हम अपने चौथे सत्याग्रह की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में हुआ। साल 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि अली बंधुओं के नाम से मशहूर थे, इनके साथ कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं के नेतृत्व में तुर्की के साथ हुए अत्याचारों के विरोध में तथा वहां के धार्मिक क्षेत्र से प्रतिबंध हटाने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। इसको मूर्ति का रूप देने के लिए हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर खड़े हुए। यह था हमारा खिलाफत आंदोलन। अब हम अपने पांचवें आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पांचवा आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। गांधी जी का कहना है कि अंग्रेजों का शासन भारत में भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। यदि हर भारतीय अपना सहयोग वापस ले ले तो अंग्रेजी शासन गिर जाएगा और उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया, जिससे वह भारत के एक लोकप्रिय नेता बन गए। यह था हमारा असहयोग आंदोलन। हम अपने छठे आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ है कि बगैर हिंसा के सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया। उन्होंने अपने विश्वसनीय वॉलंटियरों के साथ गुजरात के डांडी में पहुंचकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाकर
नमक कानून को तोड़ा। उनका कहना था कि गरीब हो या अमीर, नमक पर सभी का समान हक है। यह था हमारा सत्याग्रह आंदोलन, जिसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। हम अपने अब आखिरी आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां और आखिरी आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिससे भारत की जनता अंग्रेजों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गई, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया और 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। यह थे गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों की सूची।